जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अभी लास्ट वीडियो कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट होता क्या है ये बता चुके थे। उसके बाद हम लोग उसमें पढ़े थे कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में एडर। एडर होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एसओपी फॉर्म्स और बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक गेट देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो है एडर। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, एडर। नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि एडर, एडर का मतलब क्या है कि ऐड करना। ठीक है, हमारे सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन होता है जैसे सम करना, तो सम करने के लिए जो सर्किट यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा एडर। एडर का नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि ऐड करना। जैसे हमारे पास कोई एक दो बीट है, उस दो बीट को ऐड करना है तो क्या होता है 1 और 0। अगर हमारे पास 3 बीट है, 3 बीट को ऐड करना है तो क्या होगा दोस्तों 1 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा बात की जाए कि एक डेटा स्ट्रीम है, बीटों का सीरीज है, उसको ऐड करना है तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों, तो विद द हेल्प ऑफ एडर। ठीक है दोस्तों, मीन्स बात की कर लेते हैं कि जो भी ऑपरेशन होता है एडिशन का हमारे सिस्टम में, वो क्या कौन सा काम करता है, एडर काम करता है। समझ में आया, एडर का काम क्या है, ऐड करना। नाम से पता चल रहा क्या है, ऐड करना। एडर 3 तरह के होते हैं। हाँ, एक बात और, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसी के अंदर में क्या आता है, एडर। कोई पूछता है कि एडर है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है दोस्तों, एडर 3 तरह का होता है। पहला एडर होता है जो हाफ एडर होता है। क्या होता है दोस्तों, हाफ। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फुल एडर। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल एडर। ये 3 तरह का हमारे पास एडर यूज होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर एंड पैरेलल एडर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाफ एडर। हाफ एडर क्या है दोस्तों, हाफ एडर कहता क्या है कि हाफ एडर जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्वेश्चन यहाँ से हमारा लो लेवल का बन सकता है यहाँ से कि हाफ एडर क्या है, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसका काम क्या है कि दो बीट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं क्या हम, हाफ एडर। कोई भी डेटा को ऐड करते हैं, कोई भी बीट को ऐड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उस दो बीट को ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है, दो आउटपुट मिलता है। इसमें क्या मिल रहा है, दो आउटपुट। कौन कौन सा है, एक हमारा क्या मिलता है सम, और दूसरा क्या मिलता है हमारा कैरी। मींस अगर एडर की बात आती है तो आउटपुट जो होगा वो दो होगा, एक हमारा सम होगा, एक हमारा क्या होगा कैरी होगा। ये दो आउटपुट हमारा मिलता है एडर में। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हाफ एडर। हाफ एडर मान लेते हैं हमारे पास दो बीट, क्या बोला मैंने, बोला कि हाफ एडर दो बीट को ऐड करता है। कितने बीट को ऐड करता है, दो बीट को। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि कौन ऐसा एडर है जो दो बीट को ऐड करता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ एडर है जो दो बीट को ऐड कर सकता है। तो हम लोग अगर कर लेते हैं तो ये हमारा क्या है, हाफ एडर है। क्या है दोस्तों, ये हमारा हाफ एडर है। हाफ एडर में कितने बीट जा रहे हैं, दो बीट जा रहे हैं। मींस दो इनपुट जाएगा। मान लेते हैं एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट क्या है, बी है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास हाफ एडर है, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट क्या है, बी है। तो इसका आउटपुट जो मिलेगा, हम लोग अभी डिस्कस किए लास्ट स्लाइड पे कि दो आउटपुट मिलता है, कैरी एंड सम। मींस क्या होगा कि इसका जो आउटपुट मिलेगा, एक मिलेगा क्या मिलेगा सम, दूसरा क्या मिलेगा कैरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सम। सम क्या होता है, सम आता है ए एक्सॉर। याद रखिएगा दोस्तों, सम का जो होता है हाफ एडर में ए एक्सॉर बी। कैरी का होता है ए डॉट बी।
ठीक है दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा कि हम अगर बात करें हाफ एडर का, तो हाफ एडर में जो सम निकलता है वो क्या निकलता है, ए एक्सॉर बी, और दूसरा कैरी जो निकलता है ए डॉट बी। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये कौन सा गेट है, ये हमारा एंड गेट है, और ये कौन सा है, एक्सोर गेट। मींस एक एक्सोर गेट दे रहा है और दूसरा कौन सा दे रहा है, हमारा एंड गेट। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि हाफ एडर जो है उसका सम में क्या होगा, तो एक्सोर गेट होगा, याद रखिएगा। पूछेगा कैरी में क्या होगा, तो एंड गेट होगा, अगर गेट की भाषा में बात की जाए तो याद रखिएगा। इसलिए मैं बोला था पहले कि आप यहां आने से पहले हमारा लॉजिक गेट, बूलियन एक्सप्रेशन एंड एसओपी फॉर्म पढ़ के आइएगा। ये हमारा लॉजिक गेट का कंसेप्ट है, ये हम लोग लॉजिक गेट में पढ़ चुके हैं क्या बोलते हैं। अगर नहीं आप लोग जान रहे हैं तो आप हमारा लॉजिक गेट जाकर देखें। अब यहां से आपका क्वेश्चन उठता है कि सर सम इक्वल टू ए एक्सोर बी कैसे आया, तो हम लोग इसको बताते हैं कि हम लोग अगर लॉजिक गेट पढ़े हुए हैं आप लोग, तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए हुए ट्रूथ टेबल बनाना। तो जब हमारा दो इनपुट है, इनपुट कितना है हमारा दोस्तों, इनपुट हमारे पास कितना है, दो है। कौन कौन सा, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। आउटपुट कितना मिल रहा है हमारे दोस्तों, तो आउटपुट मिल रहा है हमारा दो। कौन कौन सा दोस्तों, आउटपुट जो दो मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा सम, और दूसरा क्या मिल रहा है, कैरी। यही आउटपुट मिल रहा है हमारे दोस्तों। चलिए, अगर हमारे पास दो इनपुट है तो इनपुट सीक्वेंस कितने बनते हैं, ट्रूथ टेबल में आपको बताए हुए थे कि सीक्वेंस कैसे बनाना है। अगर हमारे पास दो इनपुट है तो सीक्वेंस कितने बनेंगे, 0 और 1 का, तो 4 बनेंगे। तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। ठीक है दोस्तों, अब आइए बी की बात। 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1। 0 प्लस 0 करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 0। कैरी होता है क्या, नहीं, 0। अगर आपको सम करना नहीं आता है तो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ये 4 टॉपिक लेकर रोज में बना दूंगा एक वीडियो। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, केवल 0 प्लस 0 करते हैं तो क्या होता है, तो 0 होता है। कैरी क्या करेगा, 0 करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। कैरी है क्या कुछ, यहाँ पे दो आउटपुट हमने बताया था, एक होता है सम, इस साइड वाला तो क्या बोलते हैं सम, और इस साइड वाला क्या बोलते हैं हम लोग, कैरी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0 ही है। तो क्या होगा कि अगर 0 प्लस 0 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, हमारा मिलता है क्या, हमको मिल जाता है सम 0 कैरी 0। 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 सम मिलेगा, कैरी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, सम 1 मिलेगा, कैरी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 प्लस 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, अभी मैंने डिस्कस किया था, 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 कैरी 1। ठीक है, मींस अगर बात की जाए सम क्या हो गया हमारा, सम हमारा 0 हो गया, सम क्या हो गया हमारा 0, और कैरी क्या हो गया 1। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक। इस ट्रूथ टेबल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लॉजिक गेट जाकर देखें कैसे ट्रूथ टेबल डिजाइन किया जाता है। अब बात आती है कि हम लोग सम निकालना है, सम का एसओपी फॉर्म क्या होगा दोस्तों, सम का एसओपी फॉर्म निकालो। यहां से सम का एसओपी फॉर्म आपको पहले मैं बता चुका हूं कैसे एसओपी फॉर्म निकाला जाता है। तो आपको अगर आता है तो सही है, नहीं आ रहा है तो आप अपने जगह मेरे वीडियो देखिए एसओपी फॉर्म का, वहां आपको निकालने आ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, जहां जहां 1 है, कहां है सम में, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसके क्या कर लेंगे, एसओपी फॉर्म लिख देंगे। मैं क्या लिख रहा हूं, 2 है ए एंड ए डॉट बी। तो किस पे बार लगता है, जहां 0 है, तो जहां 0 है वहां लगा दिए मैंने बार, 1 को छोड़ दिया, प्लस यहां पे है तो ए को छोड़ दीजिए, बी को लिख दीजिए। तो ये कौन सा गेट में आता है आउटपुट इसका, ऐसा तो एक्सोर गेट में आता है। इसका क्या होगा दोस्तों, ए एक्सोर बी। मींस सम का आउटपुट क्या मिला, ए एक्सोर बी। यही था दोस्तों, कहां से आता है, आ गया ना समझ में कि ये कहां से आ रहा है। तो हम लोग जब ट्रूथ टेबल बना रहे हैं तो उसका एसओपी फॉर्म निकाल कर देख लिए, तो हमारा क्या निकला, ए एक्सोर बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। अब निकालना है कैरी का, कैरी का निकाल रहे हैं तो
कहाँ वन है, केवल एक जगह है, तो इसका क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। कैरी क्या निकला हमारा, ए डॉट बी। ये कैरी का निकल गया, हमारा कैरी कहाँ था, ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, मीन्स हाफ हेडर में जो इनपुट दो होता है, इनपुट हमारे कितने होंगे, दो होंगे, तो आउटपुट जो मिलेगा वो दो आउटपुट मिलेगा, कौन सा, सम एंड कैरी। सम में जो मिलता है उसको हम लोग एक्सोर कहते हैं, ए एक्सोर बी, और जो कैरी मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंड का, मींस ए डॉट बी। अब बात होता है कि इसका इंटरनल सर्किट कैसा होगा, ये तो सर्किट डिजाइन नहीं है, ये तो मैं ऐसी तरह से डिजाइन कर दिया, ठीक है। इसका इंटरनल सर्किट डिजाइन कैसे होता है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए आपको दिख रहा होगा, हमारे पास सम निकल गया, कैरी निकल गया, तो हमारे पास कितने, अब हम लोग इंटरनल सर्किट की बात किया जाए तो इंटरनल सर्किट की बात करते हैं, तो इनपुट कितने हमारे पास, दो है, ए एंड बी। पहला क्या दे रहा है, एक्सोर दे रहा है, तो हम लोग क्या बना दिए यहाँ पे, एक्सोर गेट बना दिए। एक्सोर गेट बनाने सबको आता है दोस्तों। चलिए एक्सोर गेट बन गया, यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, सम मिलेगा। कितने इनपुट है, दो इनपुट है। पहला इनपुट कौन सा है, पहला इनपुट ए है, दूसरा इनपुट कौन सा है दोस्तों, बी है। ठीक है, दो इनपुट गया, ए एंड बी, आउटपुट क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी। और क्या बोल रहा है, कैरी के लिए क्या गया, एंड लगा दीजिए। कैरी क्या लगा दिए हम लोग, एंड। एंड में क्या होता है, दो इनपुट जाएगा, कौन कौन सा, ए, एक तो ए गया, दूसरा कौन जाएगा, दूसरा जाएगा दोस्तों बी। ए हमारा एंड गेट हो गया, ए एक्सोर हो गया। ये जो बना, ये जो हमारा बना वो क्या बन गया हमारा, हाफ हेडर। ये क्या बन गया दोस्तों, हाफ हेडर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया हाफ हेडर क्या होता है, एक्सोर एंड एंड। एक्सोर गेट क्या प्रोवाइड कराता है, सम करता है, और एंड क्या प्रोवाइड करता है, कैरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाफ हेडर समझ में आ गया होगा। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक्सोर गेट है, सॉरी हाफ हेडर है क्या, तो हाफ हेडर क्या बोलेंगे, हाफ हेडर है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो बिट को ऐड करता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है क्वेश्चन क्या, कि हाफ हेडर में आउटपुट कितना होता है, तो आउटपुट कितना होता है हाफ हेडर में, दो आउटपुट होता है। कौन कौन सा आउटपुट होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सम। तो पूछ सकता है सम का क्या एक्सप्रेशन होगा, तो ए एक्सोर बी। दूसरा आउटपुट कौन सा होता है, कैरी। कैरी का क्या होगा एक्सप्रेशन, तो ए डॉट बी। या पूछ सकता है कि सम में कौन सा गेट होता है, तो सम में कौन सा गेट होता है, एक्सोर गेट। एंड कैरी में कौन सा गेट हो सकता है, तो एंड गेट। यहां से क्वेश्चन यहाँ यही पूछ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, यहां से आपको कॉम्बिनेशन सर्किट से दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखिएगा। सिक्वेंशियल सर्किट जो पढ़ेंगे उसमें से भी एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो उसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग हाफ हेडर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल हेडर। क्या है नेक्स्ट, फुल हेडर। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, फुल हेडर। फुल हेडर अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ओनली फॉर 2 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज कर रहे थे। अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है कि 3 बिट्स को ऐड करना हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग, फुल हेडर यूज करते हैं। अब हमारे पास कितने होंगे, 3 इनपुट होंगे, और जो आउटपुट मिलेगा, एडर का हमेशा आउटपुट जो होता है दो ही होता है, सम एंड कैरी। तो बात कर लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या है, फुल हेडर है। क्या है हमारा, फुल हेडर है। फुल हेडर में क्या जाएगा, एक इनपुट ए गया, दूसरा इनपुट क्या जाएगा, बी जाएगा, तीसरा क्या जाएगा, सी। इन
कैरी, जो कैरी हो रहा है, दोनों को जो ऐड करके जो कैरी आएगा वो भी क्या होगा, इसी में ये आ जाएगा इनपुट के सहारे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कितने आउटपुट होंगे। तो हमारे आउटपुट जो होंगे दो होंगे। पहला होगा आउटपुट वो होगा सम, और जो दूसरा आउटपुट होगा वो क्या होगा दोस्तों, कैरी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि फुल एडर होता क्या है। फुल एडर है क्या कि जब 3 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज करेंगे तो क्या कहलाता है, हमारा फुल एडर कहलाता है। इसमें कितने इनपुट्स होंगे, 3 इनपुट्स होंगे। कितने होंगे, 3 इनपुट्स होंगे। और आउटपुट कितने होंगे, 2 होंगे, सम एंड कैरी। याद रखिएगा सम का क्या होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सम का ये होता है दोस्तों। कैरी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, हमारे क्या है सम का क्या होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सॉरी ए एक्सॉर बी, बी एक्सॉर सी। और क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एक कैरी का और कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दे देता है, क्या देता है कि इसका एक अल्टरनेटिव होता है। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिएगा तो हमारा जो आएगा ए डॉट बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट सी। एक ए भी हो सकता है या कैरी का ए भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर कैसे ये आया, सम इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कैसे हुआ, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे हुआ। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास कितने इनपुट है दोस्तों, हमारे पास इनपुट कितने हैं, तो हमारे पास इनपुट है 3। कौन कौन सा इनपुट देख लेते हैं दोस्तों। इनपुट हो गया हमारे पास कितने, 3 हो गए। कौन कौन सा, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी इन। ठीक है, आउटपुट कितना है दोस्तों, आउटपुट हमारा पास सम है एंड कैरी है। ठीक है दोस्तों, सम एंड आउटपुट जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, सम एंड कैरी है। आउटपुट जो है वो क्या है दोस्तों, सम और कैरी। अब हम लोग ट्रूथ टेबल जब बना रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि 3 इनपुट्स है तो सीक्वेंस कितना बनेगा, इनपुट का सीक्वेंस कितना बनेगा, तो 8 सीक्वेंस बनेगा। 0 और 1 का कितना सीक्वेंस बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 4 टाइम्स 0 पहले लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, और 4 टाइम्स क्या लिखेंगे दोस्तों, ग्लिच हो जा रहा है दोस्तों। चलिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। 4 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 0, 1 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 टाइम्स 1। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, हमारा इनपुट सीक्वेंस लिखा गया। अब आते हैं सम करना है। 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, सम 0 मिलेगा। आउटपुट कैरी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 प्लस 0 करते हैं तो 0, 0 प्लस 1 करते हैं तो क्या मिलेगा, 1, कैरी 0। 1 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, कैरी 0। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 करते हैं तो 0 होता है, उसमें एक और बार 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम लोग 0 लिखे, कैरी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 0 प्लस 0 करते हैं तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो सम क्या होगा, 1 होगा। कैरी क्या आएगा, तब भी 0 ही आएगा कैरी। नेक्स्ट आते हैं 0 प्लस 1 करते हैं तो 1, 1 में अगेन 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब कैरी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस 1 करते हैं तो 1 0 होता है, तो 1 0 जब होगा तो इसमें क्या होगा, सम जो आएगा
वो जीरो, सम जो आएगा जीरो, कैरी जो जाएगा 1। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे 0 + 1 1, अगेन 1 इसमें ऐड करना है तो 1 + 1 क्या होता है 1 0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो कैरी बोलते हैं। वही लिखा, सम में क्या लिखेंगे 0, कैरी में क्या लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट 1 + 0 तो 0, 1 + 0 1, सॉरी 1 + 0 1, 1 + 0 1 प्लस अगेन 0 करना है तो +0 = सम में क्या आएगा 1, कैरी में क्या आएगा 0। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा अगेन यहाँ पे क्या आएगा सम में 0, कैरी में क्या आएगा 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, इसको करते हैं हम लोग 1 + 1 क्या होगा 0, अगेन 1। यहाँ पे तीनों में ऐड करेंगे तो तीनों में क्या आएगा 1 आएगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास ये आपको मिलके तैयार हो गया ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल से हम लोग सम का क्या निकाल देंगे, सम का निकाल दीजिए एसओपी फॉर्म। तो सम का एसओपी फॉर्म बनेगा क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। 3 इनपुट है ए बी सी इन, ठीक है, यहाँ पे इन होगा दोस्तों, या सी मान लो डायरेक्ट, इतना क्या करना है इसको सी मान लो। ये जो हमारा वो क्या है सी है, क्या है दोस्तों सी है। यहाँ पे क्या है दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों सी है। चलिए सम क्या है ए बी सी, कहां कहां 0 है, तीनों जगह पे हम लोग इसको लेंगे, इसको 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 एंड इसको, 4 टर्म को लेंगे। ठीक है 4 को ले रहे हैं हम लोग तो क्या होगा 4 को ले रहे हैं इसमें 2 बार कंप्लीमेंट, ठीक है 2 बार कंप्लीमेंट हो गया, एक को छोड़ देंगे प्लस इसमें आ जाइए ए बी सी, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, ए में कंप्लीमेंट सी में कंप्लीमेंट, ए में कंप्लीमेंट सी में कंप्लीमेंट। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, इसमें किसमें होगा ए बी सी, तो इसकी बात की जाए तो बी एंड सी में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए लास्ट में तीनों छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें कोई कॉमन हो रहा है क्या, इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ ए कॉमन हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट डॉट सी इसका प्लस इसमें क्या हो जाएगा बी डॉट सी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वीडियो देखिएगा समझ में आएगा। प्लस इसमें क्या कॉमन होगा दोस्तों ए कॉमन हो जाएगा, तो जब ए कॉमन हो रहा है तो इसमें क्या होगा बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस बी एंड सी। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा ये जो पार्ट है उसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी प्लस एक्सॉर सी। ठीक है, बी का कंप्लीमेंट डॉट सी प्लस बी डॉट सी का कंप्लीमेंट क्या होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। समझ में आ रहा है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है वेरिएबल है दो बी और सी, बी एक्सॉर सी है तो क्या लिखते हैं बी का कंप्लीमेंट सी प्लस बी छोड़ दीजिए सी का कंप्लीमेंट, ये हमारा क्या होता है एक्सॉर गेट होता है। तो सेम टू सेम लिख दिया मैंने, वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्यों बढ़े, प्लस 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 ए क्या है, ए है हमारा एक्सनोर है। एक्सनोर क्या होता है एक्सोर का जस्ट अपोजिट, तो एक्सोर है बी डॉट सी, बी एक्सोर सी का कंप्लीमेंट है, ये क्या है बी और सी का कंप्लीमेंट है। कैसे है ए एक्सनोर है, एक्चुअली में ए एक्सनोर है, कैसे है एक्सनोर का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेरिएबल है
तो a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट प्लस a b ये होता है। तो ये क्या हुआ, इग्नोर हुआ, मींस क्या हुआ, ये क्या होगा हमारा a इग्नोर b हुआ। लेकिन इग्नोर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नोर को ही हम लोग बोलते हैं एक्सोर का कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं इग्नोर का, जो एक्सोर आया जस्ट उसका अपोजिट, तो हम लोग इसका क्या लगा दिए, कंप्लीमेंट लगा दिए। तो क्यों लगाएं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम लोग ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे b एक्सोर c है, अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट लगा देंगे तो ये पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बन गए दोस्तों, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन के तैयार हो गया a एक्सोर b एक्सोर c। ठीक है दोस्तों, यही सम में आया था ना, सम में इक्वल टू क्या था, a एक्सोर b एक्सोर c। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्यों बढ़े हम लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है। सब क्या किया मैंने, पहले क्या किया, तीन वेरिएबल का मैंने ट्रूथ टेबल बनाया, इससे क्या हुआ, सम का एसओपी फॉर्म लिख दिया मैंने, उसको सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल गया, ये हमारा जो निकला वो क्या निकल गया, हमारा सम का एक्सप्रेशन निकल गया। अब हमें किसका एक्सप्रेशन चाहिए, कैरी का। तो हम लोग बात करते हैं कैरी के लिए, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसमें भर गया है तो याद रखिए कैरी का लेना है हम लोग, कैरी का एसओपी फॉर्म लेना है। किसका लेना है दोस्तों, कैरी का एसओपी फॉर्म। तो हमारे पास कितने इनपुट है, 3 इनपुट है। कहां कहां वन है, एक जगह वन है, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 जगह क्या करते लिख देते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, 1 2 3 एंड ए बी सी। कंप्लीमेंट कहां कहां लगाना है, पहला में कंप्लीमेंट लगाना है, फर्स्ट वाले में, दोनों को छोड़ देना है। तो इसमें फर्स्ट में क्या लगाएंगे कंप्लीमेंट, 2 में छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, सेकेंड वाले में देख लेते हैं। सेकेंड वाले में इसमें देखते हैं हम लोग, बी को छोड़ देना, सॉरी ए और सी को छोड़ देना है और किसमें लगा देना है, केवल बी में लगाना है, केवल बी में लगाना है दोस्तों। ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अगर मिस्टेक होगा तो हमारा आउटपुट कैरी का नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या है, सी पे कंप्लीमेंट लगेगा, केवल सी पे कंप्लीमेंट लगेगा। किस पे लगेगा, केवल सी पे कंप्लीमेंट लगा। फोर्थ में क्या है दोस्तों, फोर्थ में तीनों पे कंप्लीमेंट नहीं लगेगा, तो तीनों में हम लोग कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे। देखिए अब ये हमारे पास निकल गया एसओपी फॉर्म। इस एसओपी के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट में क्या पढ़ा है, बुलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व किए, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं के-मैप के सहारे। अगर आप के-मैप पढ़े हैं तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक रिवीजन जैसा हो जाएगा यहाँ पे के-मैप बनाने के लिए। तो के-मैप कैसे बनता है दोस्तों, हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। कौन कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, एक ए वेरिएबल है, एक क्या है, बीसी है। तो कितने का सेल बनेगा, 2 8 का बनेगा, 1 2 3 4। इसका नेमिंग करने आता है आपको तो आप नेमिंग कर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो जाएगा के-मैप का देखिएगा, वहां समझ में आ जाएगा। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, इधर का कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड ए, ये लिखने आना चाहिए आपको दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो प्लीज जाके वीडियो देखिए, डायरेक्ट यहाँ नहीं आइए, वहां अच्छे से बताया गया है, बकायदा ग्रे कोड यूज करके बताया गया कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले दोनों पे कंप्लीमेंट, पहले पे कंप्लीमेंट, दोनों पे नहीं कंप्लीमेंट, थर्ड पे कंप्लीमेंट, सी पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब बात करते हैं, पहला क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी सी, कहां वन आएगा, यहां पे आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, ए बी सी कंप्लीमेंट, तो क्या आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका जो है यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी सी, ये चला गया यहाँ पे। इसका देख लेते हैं बी सी कंप्लीमेंट बी एंड सी, ये है, और ए कहां पे है, यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बी कंप्लीमेंट सी, ये हो गया ए, तो कहां आ गया, यहाँ पे। और ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको यहाँ बन के ये तैयार हुआ हमारा क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्या करने का, कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले क्या होगा, इसमें हम लोग मैक्सिमम कितना देख सकते हैं,
8 का बन रहा है क्या? नहीं। 4 का भी नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद कितने का बनेगा? 2 का। 1 2 ये बन रहा है, 1 2 ये बन रहा है, 1 2 ये बन रहा है। चलो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। 1 2 ये बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? दूसरा क्या बन रहा है दोस्तों? कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरा जो बन रहा है, एक ये बन रहा है। तीसरा क्या बन रहा है दोस्तों? कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरा जो बन रहा है, एक ए वाला बन रहा है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या कंपेयर आ रहा है। पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों, नीचे वाले पार्ट को। नीचे वाले पार्ट को इस दोनों में देख लेते हैं, इसमें और इसमें। ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर में क्या बोल रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या कॉमन आया इसमें? ए। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? तो सी। क्या आ रहा है? सी। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है दोस्तों। और क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर में क्या आ रहा है? बी। प्लस इसमें देख लेते हैं, तो बी सी। तो क्या आ गया दोस्तों? इसको अगर हम लोग तोड़ लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही था ना कैरी। कैरी जो था हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, कैरी का क्या था? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो हमारे पास क्या निकला? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। समझ में आ गया होगा दोस्तों? यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कैरी निकालने का। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास सम एंड कैरी निकल गया। सम एंड कैरी आ गया, सम और कैरी आ गया। तो ये इसका इंटरनल जो सर्किट कैसे डिजाइन किया जाए, इंटरनल सर्किट डिजाइन कैसे किया जाए। हमारे पास क्या क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास आ गया सम, आ गया सम, आ गया सम। कितना होता है याद रखिएगा? सम फुल एडर क्या होता है? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। कैरी कितना होता है दोस्तों? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट सी। अब हम लोग को क्या बनाना है? सर्किट डायग्राम। ये हमको पता है, ये हमको क्या मालूम है कि क्या होता है। चलिए इसको छोटा कर लेता हूं मैं। छोटा नहीं हो रहा है दोस्तों, क्या तो हो गया। चलो हटाओ। चलिए 3 वेरिएबल है, कौन कौन सा? हमारे पास 3 वेरिएबल है। तीन वेरिएबल है, इसको क्या बोल सकते हैं? और इसको क्या बोल सकते हैं? और ए बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट सी। अब हम लोग क्या बना रहे हैं? 3 वेरिएबल है, ए, दूसरा वेरिएबल बी, तीसरा वेरिएबल सी। क्या होगा? एक तो एक्सॉर गेट हो गया हमारा, जिसमें क्या होगा? तीनों के तीनों आएंगे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ये तीनों के तीनों क्या हुआ? सम देगा। क्या लिखाएगा? या इसमें तीनों डाल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? या हम लोग क्या कर दें? या एक दो डाल दिए इसमें वेरिएबल। दो वेरिएबल लिख लेते हैं, ए बी सी। एक्सॉर गेट बना दिया मैंने। यहां से क्या निकला? एक इनपुट निकला, दूसरा इनपुट निकला। क्या निकलेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो निकला, यहाँ पे निकलेगा ए एक्सॉर बी। इसके आगे क्या मैं एक और एक्सॉर गेट में बना दे रहा हूं यहाँ पे, जिसमें क्या होगा?
एक और XOR गेट बना दिया जिसमें क्या गया, C भी गया। तो इसमें क्या निकलेगा, A XOR B XOR C। क्या दे रहा है, सम दे रहा है। ये जो हमारा बना वो क्या दे रहा है, ये हमारा सम का इंटरनल सर्किट डायग्राम। अब बात कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एंड जाएगा A डॉट B, एक क्या है हमारे पास एंड है, कौन सा, A डॉट B का। दूसरा क्या है, इसका आउटपुट है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक एंड बना लेते हैं। यहाँ पे एंड बन गया जिसमें क्या जा रहा है, एक जा रहा है A, दूसरा क्या जा रहा है B। तो आउटपुट क्या निकलेगा, A डॉट B। ठीक है दोस्तों, A डॉट B। और क्या है, एक और एंड है जिसमें क्या जा रहा है दोस्तों, इसमें एक और जा रहा है, क्या जाएगा, एक A वाला जा रहा है A XOR B, दूसरा क्या जा रहा है, C जा रहा है। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, A XOR B डॉट C। अब क्या है, इसको और इसको क्या कर दिया, और गेट में ले गए। क्या ले गए दोस्तों, और गेट में। क्या हो गया, यहाँ पे और बन गया। तो यहाँ पे कैरी निकल के सामने आ गया। कैरी क्या हो गया, ए बी प्लस ए XOR B डॉट सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या हुआ, इसमें अगर बात कर लेते हैं तो क्या बन रहा है, एक हाफ एडर है, एक हाफ एडर यूज हो रहा है। कौन कौन सा, एक कैरी ए वाला और एक ए वाला। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुल एडर में कौन कौन से गेट यूज होते हैं सम के लिए। तो हम लोग 2 XOR दे सकते हैं या सिंगल XOR भी आएगा तो दे सकते हैं। ठीक है, अगर पूछता है कि हमारे कैरी में कितने फुल एडर में XOR गेट होंगे, तो फुल एडर में कैरी में कितने XOR गेट होंगे, तो 1 होंगे। और कितने एंड होंगे, तो 2 एंड होंगे। और कितने होंगे, तो 1 होगा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम में नंबर ऑफ XOR कितना कितना बोलेंगे, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, कैरी में नंबर ऑफ XOR कितना होगा, तो नंबर ऑफ XOR कैरी में कितना होगा, एक ए वाला एक कैरी होगा। नंबर ऑफ एंड कितने होंगे, तो 2 होंगे। और नंबर ऑफ और कितने होंगे, तो 1 होंगे। ये हमारा कैरी का है, ये हमारा क्या है, सम का है। यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है हमारा। अगर बात कर लेते हैं फुल एडर में, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुल एडर है क्या। तो फुल एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें क्या होते हैं, 3 बिट को ऐड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम क्या होता है फुल एडर का। तो क्या लिख सकते हैं, A XOR B XOR C। पूछ सकता है कि कैरी कितना हो सकता है, तो कैरी क्या होगा, A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। या भी पूछ सकता है और दूसरे टर्म में भी दिया रहेगा, तो हम लोग दूसरे टर्म में लिखेंगे A डॉट B प्लस A XOR B डॉट C। तीसरा क्वेश्चन यहां से राइट। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सम में कितने XOR गेट यूज होते हैं। तो सम में बोल देगा XOR गेट कितने यूज होते हैं, या तो 1 यूज होगा या तो 2 के लिए हम लोग यहां बनाए हैं। 1 के लिए क्या होगा, तीनों एक ही साथ पास कर देंगे तो हम लोग क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कैरी में नंबर ऑफ XOR गेट कितने हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है। कैरी में नंबर ऑफ XOR गेट कितने होंगे, 1 होंगे। और नंबर ऑफ एंड गेट कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। नंबर ऑफ और गेट कितने होते हैं, तो 1। यहां तक ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन राइज होता है कंपटीशन में, तो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन सेट करने वाले पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल एडर। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जब भी पूछता है तो ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछता है, पूछ देता है यहां से क्वेश्चन कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रीम को ऐड करना, ये क्या करता है, डेटा को ऐड करता है किसी भी स्ट्रीम को। जैसे अभी तक हम लोग 2 बिट 3 बिट ऐड कर रहे थे, अब अगला इसमें आ जाता है कि हमारे पास स्ट्रीम दिया 1101, इसको क्या करना है, ऐड करना है। किससे, 1011 से ऐड करना है। तो क्या होगा, 101 क्या होता है, 0 होता है, अगले में कैरी ऐड होता है।
अब यहाँ पे ये तो हमारा यूज हुआ क्या, यहाँ पे जो यूज हुआ वो 2 बिट के लिए यूज करते हैं हाफ एडर, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, हाफ एडर। लेकिन यहाँ पे 3 बिट हो गया, यहाँ पे कितने बिट हो गए दोस्तों, 3 बिट हो गए, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, फुल एडर। अगर अगेन इसके आगे देखेंगे तो डिपेंड करता है कि हाफ एडर है कि फुल एडर है। ठीक है दोस्तों, मींस अगर पैरेलल एडर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि पहला जो हाफ एडर है और उसको जो ऐड करने के लिए नेक्स्ट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल एडर। मींस एक तो हाफ एडर होगा ही हो गया, अदरवाइज बाकी सब क्या हो सकता है, फुल एडर हो सकता है, फुल एडर मैं ये बोल रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया कि पैरेलल एडर होता क्या है। पैरेलल एडर इसको बोलते हैं जब किसी भी डेटा स्ट्रीम को, मींस अगर बहुत लंबा है बीट बना हुआ उसको ऐड करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलल एडर। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं इसको। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, हाफ एडर है, इसमें क्या है, 2 इनपुट है, कौन कौन सा, 2 इनपुट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं 2 इनपुट है हमारे पास। ठीक है, तो इनपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से एक सम मिलेगा, एक क्या मिलेगा, सम मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हाफ एडर है पहला। इसमें जब अभी हमने डिस्कस किए कि यहाँ 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 जुड़ा हुआ है और इसको ऐड करना है, तो पहला क्या यूज होता है हमारा, हाफ एडर। तो ये क्या हो सकता है, हमारा हाफ एडर है। क्या है हमारा, हाफ एडर। इसमें क्या होंगे, 2 इनपुट होंगे, इनपुट 0, इनपुट 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारा फुल एडर। क्यों, क्योंकि इसका जो कैरी है इसमें जाकर ऐड हो रहा है, इसका जो कैरी है ये जो निकल रहा है उसका कैरी किस में हो रहा है, इसमें जाकर नेक्स्ट वाले सर्किट में जाकर ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 इनपुट और भी होंगे, ऑलरेडी पहले से जो दिला रहा है, क्या होगा, I2 एंड I3। ये जो है कैरी है, ये कौन सा कैरी है, C1 है, ये कौन सा है, S1 है। तो इसमें जो सम निकलेगा वो S2 निकलेगा, अब कैरी जो निकलेगा वो C2 निकलेगा। या आप बोल लीजिए इसको 0, इसको क्या बोल लीजिए 0, इसको भी 0, इसको क्या हम बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 बोल लिए S1, इसको बोले C1। नेक्स्ट ये जो C1 है वो नेक्स्ट क्या जाएगा, एक अंदर नया फुल एडर में जाके ऐड होगा, इसमें भी 2 होंगे, वो क्या होगा, I4 एंड I5। इसमें भी 2 निकलेगा, कौन सा, एक सम निकलेगा, एक क्या निकलेगा, कैरी निकलेगा, 2 2। ठीक है, इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा पैरेलल एडर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि पैरेलल एडर होता क्या है, कि कभी भी स्ट्रीम को ऐड करने का, तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जब कभी पूछ देगा कि स्ट्रीम को ऐड करने के लिए कौन सा एडर यूज करते हैं, तो हम लोग पैरेलल। अब पूछेगा कितने, उसमें अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि दे दे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दिया और पूछे कि ये जो इसको ऐड करना है पैरेलल एडर के साथ, तो इसमें कितने हाफ एडर यूज होंगे और कितने फुल एडर यूज होंगे। तो हम लोग यहाँ बनाकर देख लेंगे कि यहाँ पे जो बना रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं 1 + 1 करते हैं तो 0, मींस इस दोनों में के लिए तो हाफ एडर यूज हुआ। ठीक है, इस दोनों के लिए जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, क्योंकि यहाँ से कैरी गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये फुल एडर की ओर होगा, क्या होगा, फुल एडर। नेक्स्ट 1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर अगेन यहाँ 1 आ गया, तो इसमें भी क्या होगा, फुल एडर होगा। मींस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि इसका जो आउटपुट जो निकल रहा है उसमें कितने फुल एडर होंगे, इसके लिए कितने फुल एडर होंगे, 2 फुल एडर होंगे। कितने होंगे, 2 फुल एडर होंगे। अब कितने हाफ एडर होंगे, तो 1 हाफ एडर होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे हमारा एडर जो है वो हमारा खत्म हो रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्टर पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या क्या पढ़ना था, हम लोग को पढ़ना था मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एडर क्या होता है जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, ये सब पढ़ना है। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, पढ़े थे हम लोग, मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़े हैं, उसके बाद आज हम लोग पढ़े हैं हाफ एडर, फुल एडर एंड पैरेलल एडर। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्टर। कुछ नहीं है, जिस प्रकार अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग, हाफ एडर, फुल एडर और पैरेलल एडर, उसी प्रकार क्या है, 2 तरह का सबट्रैक्टर यूज होता है, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। सेम टू सेम यही है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग जानते हैं हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, सेम टू सेम वही यहाँ पे यूज
करके हम लोग उसको भी बना देंगे। उसमें भी दो आता है, एक होता है हमारा जो डिफरेंस जो आएगा वो होगा हमारा हाफ हेडर में क्या हो रहा था, एक सम आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा था हमारा कैरी आता है। उसमें क्या आएगा, एक डिफरेंस आएगा, दूसरा क्या आएगा बोरो आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग सबट्रैक्टर पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोग को भी यहाँ पे इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू दोस्तों।